खुद की रस्सी खोल ली है। अगले पल अब वो उस हाल में है जिस हाल में उसने इन तीनों को रखा था। पर वहीं खड़ी ये तीनों अपनी ही कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। समांथा का कहना था कि उस आदमी के पास जो लॉकेट है उसमें जो तस्वीर है वो उसकी माँ की है। और टॉम ये मानने को राजी नहीं था, पर जब जोडी ने कहा कि वो तस्वीर वाली औरत उसकी नानी है तो उसके तो होश उड़ गए। यहाँ उस अनजान आदमी का नाम भी पता चलता है जो हमें समांथा बताती है। उसका नाम था जो असल में उसके पिता थे। पर सिर्फ यही नहीं, जब समांथा ने जोडी से उसकी जन्म की तारीख पूछी तो उसने बताया कि 3 जून 1964। ये वही तारीख थी जिस दिन जोडी की माँ की मृत्यु हुई थी, अपनी बेटी को जन्म देते हुए। और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि खुद जोडी ही थी। क्यों आपको शौक लगाना? अब पूरे केबिन में शौक का मातम पसरा हुआ है। बात ही कुछ इस तरह सामने आई है, सभी के होश उड़ चुके हैं। समांथा को जब पता चला कि उसका पति असल में युद्ध में मारा गया तो वो रोते हुए केबिन से बाहर चलेगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यहाँ एक और राज से पर्दा उठता है। बाहर बैठा टॉम जोडी को बताता है कि वो असल में उसकी माँ एक चोर थी, पर वो उसकी इस बात को नकार दे क्योंकि उसके पास ऐसा कोई लॉकेट नहीं था। पर उसका कहना था कि उसके पास सेम लॉकेट है, पर वो अभी उसके घर पर है। वो बताता है कि उसकी माँ एक चोर थी जो अपने पति केविन के साथ शहर के गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर को लूटा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद अपने पति को मार डाला, जिसके जुर्म में उन्हें फांसी हो गई। ये एक कड़वा सच था जो असल में हकीकत थी। और ये चीज जोडी सुन नहीं पाती है और वो भी केबिन से बाहर आ जाती है। बाहर बैठी उदास समांथा के पास उसकी बेटी जोडी गई। अब वो एहसास कुछ अलग है, पहले वाली चीज खत्म हो चुकी है। क्योंकि समांथा को जब से पता चला कि वो अपनी बेटी को जन्म देते मर जाएगी, उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन वो खुश है क्योंकि उसकी बेटी जिंदा है और उसके नाना नानी उसका ख्याल रखेंगे बाद में। लेकिन जोडी ने बताया कि नाना नानी उस पर बहुत अत्याचार करते हैं और हमेशा भूखा रखते हैं, इसीलिए उसने बचपन में ही उसे घर छोड़ दिया। ये सुनने के बाद वो रोने लगी और फौरन केबिन में आकर हैंसमैन यानी कि अपने पिता को सारी बात समझाई और फिर उसे फ्री करने की कोशिश में लग गई। पर टॉम उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। पर समांथा को यकीन है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो फ्री हुआ, अपनी बंदूक और कपड़े लेकर भाग गया वहां से। इस बीच समांथा को फिर से अपना वही डरावना सपना याद आता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, क्योंकि उस समय एडम यानी कि उसका पति जंग में था और घर पर एम्बुलेंस लेट पहुंची। तो वहीं टॉम ने भी बताया कि उसने भी ऐसा कुछ सपना देखा था जिसमें वो उस फादर को शूट कर देता है जो उसका शोषण करता था और फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर लेता है। वहीं आखिर में बारी आई जोडी की तो उसे भी वही फांसी वाला दिन याद आता है। यानी कि तीनों को ये अभी पता है कि वो मरने वाले हैं और कैसे कैसे मरने वाले हैं ये भी जानते हैं, पर अभी मरे नहीं है। तो यानी कि ये तीनों अपना अतीत बदल सकते हैं, जिस चीज़ के लिए टॉम इन्हें फौरन उसी जर्मन बंकर में लेकर जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये सब हैंसमैन की मौत के बाद से ही शुरू हुआ था। तो हमें सबसे पहले उसे रोकना होगा। समांथा ने बताया कि उसके पिता की मौत 14 मई को हुई पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में, और आज 14 मई थी और जिस जगह ये खड़े हैं वो पोलैंड ही है, यानी कि उनके पास मौका है। टॉम ने दिमाग लगाया और बताया कि अगर हैंसमैन की मौत नहीं होगी तो उसकी बीवी यानी कि समांथा की दूसरी शादी नहीं करेगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो घर पर होगा और तब वो समांथा को लेबर पेन के दौरान हॉस्पिटल ले जा सकेगी। इसीलिए वो फौरन हैंसमैन को ढूंढने निकल जाता है जो केबिन में रेडियो से कनेक्शन बना रहा था, पर वो खराब था। तो समांथा ने उसे एयर स्ट्राइक के बारे में बताया, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और भागने लगता है। तब टॉम उसे रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इसी में एक भयानक गलती हो जाती है। हैंसमैन ने गोली चला दी जो जाकर लगती है सीधा जोडी को। वो तो भाग जाता है, लेकिन ये दोनों घायल जोडी को लेकर केबिन में आते हैं। टॉम अब बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि अगर जोडी मर गई तो वो कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। मुझे उसे किसी तरह करके रोकना होगा, इतना बोलकर वो हैंसमैन को पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर समांथा अपनी बेटी को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है। इसीलिए ईश्वर ने कभी किसी इंसान को ये ताकत नहीं दी कि वो खुद के अतीत को कल को देख सके, वरना वो कुदरत की बनाई चीजों से छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा, जिसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। टॉम ने हैंसमैन को ढूंढ तो लिया, लेकिन वो हर बारी उसके चंगुल से भाग जाता है। लेकिन उसे एक बात देखी, वो कहीं भी भागे बार बार उसी केबिन के पास आ रहा था। इसीलिए वो भी अब उसी केबिन के पास चला गया जहां अब दोनों आमने सामने थे। हैंसमैन उस पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती, क्योंकि अब टॉम का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। जोडी की आखिरी सांसों की तरह जैसे जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है, टॉम खुद का अस्तित्व खोता जा रहा है। और फिर एक पल वो भी आता है जब वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि जोडी मर चुकी है। पर समांथा को अब ये देख अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने खुद के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी की भी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। इतना सब कुछ होने के बाद अब जाकर हैंसमैन को उसकी बातों पर यकीन आता है। लेकिन अब क्या, अब तो बहुत देर हो चुकी है। आसमान में रशियन प्लेन नजर आने लगे हैं, इसीलिए दोनों ही भाग, लेकिन बॉम्ब गिरना शुरू हो चुके हैं, जिसे समांथा भी घायल हो चुकी है। लेकिन उसके पिता उसे उठाकर बंकर में आ जाते हैं। अब धीरे धीरे करके समांथा का वजूद भी खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हैंसमैन
पुलिसमैन ने खुद को बचा जो लिया वो उस समय नहीं मरा जिस समय वो पहले मरा था। यानी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदलेगी। वो क्या था आपको कुछ देर में पता लग जाएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फिर से उसी समय में जिसमें कहानी की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस समय चीजें काफी बदली है। जोडी उसी ग्रोसरी स्टोर पर जाती है, लेकिन एक अलग अवतार में, एक अमीर और पढ़ी लिखी लड़की बनकर। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकली तो उसे केविन दिखा, जो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वही काम को अंजाम देने वाला है, पर एक नई गर्लफ्रेंड के साथ। जिसका मतलब ये है टॉम कभी पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि जोडी केविन कभी मिले ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समांथा अभी जिंदा है, जिसे हम अगले सीन में देखते हैं, जिसके हाथ में अपने पिता की अस्थियां हैं, जिन्हें मान सम्मान के साथ उसने श्रद्धांजलि दे दी 1964 में। अंत में हम फिर से उसी स्टोर में देखते हैं जहां केविन की नई गर्लफ्रेंड अमेली ने सब कुछ लूट लिया, लेकिन अंत में उसकी भी लालच खत्म नहीं हुई और उसकी नजर कैशियर के पीछे रखे उस बॉक्स पर पड़ी, जिसे खोलने को उसने कहा, लेकिन कैशियर ने उसे आगाह किया अगर वो अंदर गई तो अब कुछ भी नहीं सुधर पाएगा। पर वो नहीं मानी और बूम में गोली चली, जिसके साथ ही कहानी का यही पर अंत होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कमाल की कहानी है जो हमारे और आपके दिमाग को पूरी तरह से घुमा कर रख देती है। वेल, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।